अब हम बात करेंगे हमारे पास सेल का जो ऑर्गेनेली है, दैट इज सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स जो है हमारे पास, स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन पे अगर ये डायग्राम देखें तो इसमें आपको सेंट्रियोल्स का पता अब होना चाहिए। ये जी हमारे पास क्या है, दैट इज सेंट्रियोल्स। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास किस में मौजूद होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये सेल के किस तरह के ऑर्गेनेलिज हैं, इसके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रियोल्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इसके अलावा हम जर्नल सा एक अगर आपको कहें तो सेंट्रियोल्स हमारे पास होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिज होते हैं। ठीक है जी। हमारे पास क्या है, अंदर से ये क्या होते हैं, होलो होते हैं, खाली कोकले होते हैं, सिलेंडर की तरह इनका शेप है। और ये क्या हमारे पास ऑर्गेनेलिज हैं, किस चीज़ के, सेल्स के। तो ये मोस्टली हमारे पास एनिमल सेल्स में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है जी। और सेंट्रियोल्स जो है इनका भी काफ़ी फंक्शन जो है वो किस चीज़ में है, वो सेल डिवीजन में। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे पास एक एनिमल सेल्स है, इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं। जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं जी। दैट इज न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ये जो है हमारे पास दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, दैट इज गोल्जी बॉडी। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास जी क्या है, दैट इज लाइजोसोम्स। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज लाइजोसोम्स। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास ये मुख्तलिफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेक्यूल्स हैं, फूड वेक्यूल्स हमारे पास इसमें मौजूद हैं मुख्तलिफ करके। और अगर आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं तो ये हमारे पास साइटोस्केलेटन है। और ये हमारे पास क्या हुआ, दैट इज सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स जो है हमारे पास जी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज हॉलो है प्लस सिलेंड्रिकल है। फिर ये सिलेंड्रिकल शेप जो इसकी बनी है, ये किस चीज़ की बिना पे बनी है कि इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं, एक सेट मौजूद होता है किस चीज़ का, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का। हमारे पास 9 मतलब 9 की तादाद है। हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, जो कि एक ट्यूब्यूल जो है वो तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। और एक ट्यूब्यूल जो है वो किस चीज़ से बना है जी, वो हमारे पास बना है एक प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ट्यूबुलिन प्रोटीन अगर आपको याद हो तो हमने साइटोस्केलेटन जब आप की वीडियो में डिस्कस किया था तो हमने वहां पर आपको ट्यूबुलिन का स्ट्रक्चर बताया था। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं कि क्या वाकई ही इसमें 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं या नहीं। जी आप अपनी स्क्रीन पे इसकी डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हमारे पास जो है ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली आपको जो सेल में दिखाई दिया तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे था। ठीक है जी। इसी स्ट्रक्चर को माइंड में रखें और हम दोबारा वापस आपको वही स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक है जी। ये देखें, ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल आपको इस तरह दिखाई देता है। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अगर हम इसको मैग्नीफाई करें तो ये हमारे पास इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अब हम काउंट करेंगे। हमने कहा कि हमारे पास 9 ट्रिपलेट मौजूद होने चाहिए। ठीक है जी। तो दैट इज़ 1, ये हमारे पास 1 है। दैट इज़ 2, ये हमारे पास दूसरा है। ठीक है जी। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है जी, दैट इज़ थर्ड, ये तीसरा है, ये चौथा, इसी तरह ये पांचवा, छठवां, सातवां। ठीक है जी। को ठीक कर लेते हैं। दैट इज 7, ये हमारे पास क्या है 8, और ये हमारे पास 9। जी तो ये अब तो हमें पता चल गया कि ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। अब वो हमने क्या कहा था कि ये ट्यूब्यूल्स जो हमने कहे, ये ट्यूब्यूल्स अगेन 3 से बने। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं हमने इसको लेबल किया है ए बी सी से, कि एक ट्यूब्यूल जो है वो 3 ट्यूब्यूल से मिलकर बना है। दैट इज ए, बी, और ये हमारे पास क्या है, सी। तो इस तरह हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखें तो ये जी आप देख सकते हैं, ये 3 हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। ये हमारे पास एक हो गया। ठीक है जी। ये 3 हमारे पास 2 हो गए। ये 3 हमारे पास क्या हो गया, दैट इज 3। ये क्या हो गया जी, ये 4 हो गए। इसी तरह ये जो 3 है हमारे पास, ये 5। ये जो है हमारे पास ये कितने हुए, दैट इज 6, 6। ये हमारे पास 7। ये वाला हमारे पास क्या हुआ, 8। और ये जो आखिरी हमारे पास रह गया, दैट इज 9। तो ये यूं आपस में, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है और ये आपने देख लिया। अब सेंट्रियोल्स जो है हमारे पास, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें
तो ये कहाँ पर मौजूद होते हैं आपको पता है कि ये हमारे पास पाए जाते हैं नियरर टू द न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के तकरीबन करीब पाए जाते हैं। बीच में हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि ये यहाँ पर भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास इनका फंक्शन क्या है, तो आप अपनी स्क्रीन पे एक दूसरी डायग्राम देख सकते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। कि ये हमारे पास जी बनाते हैं स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है जी, क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर हम इसे कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनाते हैं और ये कब ज़रूरी होता है, जब सेल डिवाइड करता है। तो अब आपको इस स्ट्रक्चर में जो हमने लेबलिंग की है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जी हमारे पास क्या है, दैट इज सेंट्रियोल्स। ये भी हमारे पास सेंट्रियोल है। ठीक है जी। जब दो सेंट्रियोल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, सेंट्रोसोम्स बनाते हैं। और ये सेंट्रोसोम्स हमारे पास क्या बनाते हैं, ये स्पिंडल फाइबर आप देख सकते हैं। ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है। किस लिए होती है, अब आपको पता है कि इंसान के पास मौजूद होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। तो ये क्रोमोसोम हमारे पास दो तरीकों से डिवाइड होते हैं, या तो जब माइटोसिस होगी, जब हमारे पास ग्रोथ होती है बॉडी के सेल्स की, तो 46 क्रोमोसोम बनेंगे। ठीक है जी। और अगर हमने क्या करना है, जर्म सेल्स मतलब क्या है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी, या हमारे पास जो है एग प्रोड्यूस होगा, तो उसमें ये हाफ ऑफ जाते हैं 23। ये क्यों हाफ ऑफ जाते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियोस में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास केस है माइटोसिस का, ये हमारे पास केस है मियोसिस का। सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ पर ये बात क्यों कर रहे हैं जी, हम इसलिए कर रहे हैं कि ये क्रोमोसोम के पेयर को आपस में जोड़े रखता है। ये हमारे पास क्रोमोसोम का एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, और ये क्रोमोसोम जो है, जो हमने डिवाइड कर लिए, ये इसी सेंट्रियोल्स के खींचने अपनी तरफ, जब ये इनको अपने इस डायरेक्शन में यहाँ से खींचेगा और ये इसको इस अपने तरफ पुल करेगा, खींचेगा, तो ये क्या होंगे, आपस में डिवाइड होंगे। ठीक है जी। तो यूं हमारे पास ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, हमने बेसिकली स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स का बताया, इस माइक्रोट्यूब्यूल से ही हमारे पास जो इसमें मौजूद होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनसे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो ये बेसिकली हमने इसलिए बताया आपको ये 46 का, कि ये सेंट्रियोल्स जब एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, किस चीज़ को, इन क्रोमोसोम्स को, तो ये डिवाइड हो जाते हैं, या ये हाफ हाफ डिवाइड होंगे, या ये हमारे पास कंप्लीट सेट जो है, एक इधर चला जाता है कंप्लीट सेट, और एक कंप्लीट सेट इधर चला जाता है, और सेल बीच में से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन है किस चीज़ का, सेंट्रियोल्स का, कि ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उनकी मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलिया। तो ये सीलिया भी इसी से बनते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो है, सीलिया की स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं, दैट इज सीलिया। सीलिया जो है उसकी प्रोडक्शन करता है, प्लस इसी तरह हमारे पास फ्लैजेला भी बनाता है। ये क्या है, फ्लैजेला और सीलिया हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट के लिए यूज होते हैं, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बालों की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे सर पे बाल पाए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा सेंट्रियोल्स के बारे में।